कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स। इसको हम रूढ़िवादी भी कहते हैं, प्रतिक्रियावादी भी कहते हैं, परंपरावादी भी कहते हैं। परंपरावादी कई के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। इसको कहा जाता है उदारवादी या सुधारवादी। इसको कहते हैं परिवर्तनकारी या उग्रवादी या अतिवादी। कई के नाम से इसको जाना जाता है। तो वह है क्या? यह एक विचारों का समूह है, विचार है। पूरा यूरोपीय सोसाइटी 3 वर्ग में, ये तो विचार का समूह है। सोसाइटी बटा हुआ था इकोनॉमिकली और सोशली। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। विचारधारा को 3 भाग में बांटा गया। एक वैसे लोग जो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी विचारधारा से बिलोंग करते थे, यानी वो जो व्यवस्था चल रही थी वो व्यवस्था को पक्षधर बनाए रखना चाहते थे, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे। उनको रूढ़िवादी, जैसे रीति रिवाज, धर्म, राजतंत्र, चर्च, ये सब बनाए रखने की पक्षधर लोग थे, वो कंजर्वेटिव लोग थे। वो किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे। क्यों इसलिए बदलाव नहीं चाहते? क्योंकि टॉप लेयर पे थे, वो ए वर्ग में आता था, फर्स्ट वर्ग में, प्रथम स्टेट में। वो क्यों चाहेंगे कि हम इन लोगों के बराबरी या इससे बराबरी आ जाए या हमारा पावर घट जाए? इसलिए यह कंजर्वेटिव लोग होते थे और रूढ़िवादी होते थे। लिबरल्स ये पुराने रीति रिवाज और व्यवस्था में धीरे धीरे ग्रेजुअली सुधार चाहते थे। ये जो तीसरा वर्ग जो है रेडिकल्स, ये सबसे निचले क्लास, जिनके पास कोई प्रिविलेज नहीं था, किसी तरह का कोई पावर वगैरह नहीं था, ये लोग रेडिकल्स ग्रुप में आते थे। ये चाहते थे कि पूरी व्यवस्था को बदल करके एक नई व्यवस्था कायम हो, जिससे सबको बराबरी का हक मिले, और जो सरकार बने, सरकार बहुमत पर आधारित शासन हो, और बहुमत जिसके पक्ष में हो वही सरकार बनाए। यानी ये जनता, इसमें थोड़ा अंतर समझ लीजिए। अंतर ये है कि ये पुरानी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, और ये लिबरल उस व्यवस्था में धीरे धीरे चेंज चाहते थे, सुधार चाहते थे। और रेडिकल इस व्यवस्था को, पुरानी व्यवस्था को बिल्कुल चेंज करके एक नई व्यवस्था लागू करना चाहते थे। उस समय रेडिकल्स लोग महिलाओं के वोटिंग को पक्षधर थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को समर्थन करते थे, जबकि लिबरल और कंजर्वेटिव नहीं चाहते थे कि महिलाओं को भी बराबरी का हक मिले, और जो तय पहले से थे कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, उसकी दायरा क्या है, लिमिटेशन क्या है, उसी दायरे में रहे। ये लिबरल और कंजर्वेटिव तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, और यह भी सभी को वोटिंग राइट नहीं चाहते थे। रेडिकल ही चाहते थे कि सभी को वोटिंग राइट मिले। ये फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, इसका समर्थक थे ये लोग, और इसी में से और कुछ इसमें से लिबरल समूह बनाया। ये दोनों
थर्ड स्टेट में कहलाए, जो वेतन पर आधारित थे। उच्च वर्ग से और रेडिकल ग्रुप से, निम्न वर्ग से, ये दोनों वर्ग का, ये बीच वाला जो लिबरल लोग थे, ये लोग चाहते थे, हालांकि इन दोनों को कोई प्रिविलेजेज नहीं था, प्रिविलेजेज समाप्त करना चाहते थे। प्रिविलेजेज मतलब विशेषाधिकार, जन्मना अधिकार, जन्म से ही अधिकार। जैसे कोई उच्च जाति में जन्म लिया है तो यह अधिकार, चाहे उसके पास एबिलिटी है चाहे ना, वो पोस्ट दे दिया जाता है। लेकिन ये लोग के अगर बीच से कोई जन्मा व्यक्ति, चाहे कितनों एबिलिटी है, वो पोस्ट नहीं दिया जा सकता। इसको विशेषाधिकार या जन्मना अधिकार कहा जाता है। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट जो थे चर्च से जुड़े हुए, आज सेकेंड स्टेट राज संचालन से जुड़े हुए, जो कुलीन वर्ग थे और जमींदार और जो राज संचालन से जुड़े हुए थे, उसको सेकेंड स्टेट कहा गया। थर्ड स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा संख्या इन लोगों की थी और सबसे गरीब लोग और शोषण के शिकार यही लोग थे। इन लोगों को कोई विशेषाधिकार नहीं था। ये कह सकते हैं कि जैसे इन लोग को जो विशेषाधिकार हीन थे, नियम कानून भी अलग अलग सामाजिक व्यवस्था का बना हुआ था राजा का। अगर कोई छोटी सी छोटी भी गलती ये लोग कर देता था तो बड़ी से बड़ी सज़ा मिलती थी, लेकिन ये जब बड़ी से बड़ी गलती भी कर दे तो छोटी सी छोटी सज़ा या ना भी सज़ा मिलता था। इस तरह की जो व्यवस्था, असमानता और गैर बराबरी पर आधारित जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को जो एब्सोल्यूट मोनार्की कहा जाता है, 1789 में यह क्रांति करके, जनता ने लिबरल के लीडरशिप में क्रांति की और इस व्यवस्था से बदल करके पूर्ण रूप से तो इसके हाथ में तो नहीं, लेकिन इसके हाथ में आया, उसमें चेंज किया, या ये कहिए कि लोकतंत्र की शुरुआत किया। पूर्ण लोकतंत्र तो नहीं, लोकतंत्र के लिए दरवाज़ा खोला और नागरिकों के जो यूनिवर्सल राइट है वो वहाँ की संविधान लिखा गया, संविधान में प्रावधान किया गया सिटीजन लोगों का। सिटीजन और पहले राजा और प्रजा कहलाता था और नागरिक शब्द आ गए। प्रधानमंत्री चुना गया, पार्लियामेंट की व्यवस्था हुई जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा गया, यानी जो एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्क रहेगा लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया मोनार्क रहेगा और पार्लियामेंट तय करेगा संविधान कैसे बनेगा, कैसे संचालित होगा। यानी राजा का पावर, किंग का पावर कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा होगा। यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं।